क्या 18 मई के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान पर कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है? चीन पाकिस्तान के खिलाफ इसरो 18 मई को अंतरिक्ष में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र करेगा। फायर पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने। क्या अब 24x7 भारत की सीधी निगरानी में होंगे? इसरो का ये नया योद्धा सैटेलाइट कैसे बनेगा? चीन पाकिस्तान के लिए काल क्यों भारत के इस नए योद्धा से हो गई है? चीन पाकिस्तान तक की नींद हराम नूर खान समेत 6 एयरबेस की तबाही तो झांकी थी, अब पूरी पिक्चर दिखाएगा। भारत इसरो के 7 पुराने स्पेस जासूसों का ये बाप सैटेलाइट क्या क्या कर सकता है? आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं उसे सुनकर पाकिस्तान और चीन की रात की नींद और दिन का चयन हराम होने वाला है। याद है वो दिन जब भारत ने पाकिस्तान पर इतनी सटीकता, इतनी प्रिसिजन के साथ हमले किए थे कि पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। जब पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को भारतीय जांबाजों ने तबाह किया था तो अमेरिका जैसा सुपर पावर भी चौंक पड़ा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि नूर खान एयरबेस से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का वो घिनौना परमाणु सैन्य भंडार था और खबर ये थी कि भारत के अगले हमले के रडार पर वही न्यूक्लियर जखीरा था। इसी डर के मारे, इसी खौफ के साए में डरा सहमा पाकिस्तान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप के सामने सीज फायर की भीख मांगने पहुंच गया था। गिड़गिड़ा रहा था कि भारत को रोक लो। अब इसको लेकर एक ऐसा तगड़ा खुलासा हुआ है जिसने दुश्मन मुल्कों के होश फाख्ता कर दिए हैं। खुलासा ये है कि भारत जो उस वक्त इतनी सटीकता के साथ, इतने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमले कर रहा था, उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि हमारे अपने गौरव, हमारे इसरो का सबसे बड़ा योगदान था। जी हाँ, इसरो के 7 ऐसे स्पेस सैटेलाइट्स थे जो उस वक्त पाकिस्तान पर मौत बनकर अंतरिक्ष से मंडरा रहे थे। उसकी हर हरकत पर बाज की नजर रखे हुए थे। ये खुलासा हुआ है कि इसरो के पास ऐसी ताकतवर खुफिया सैटेलाइट्स का एक पूरा जखीरा पहले से मौजूद है जो खास तौर पर पाकिस्तान की तरफ मुंह करके स्पेस से ऑपरेट कर रही हैं। और ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा नासूर बन चुकी है जिसका कोई इलाज उसके पास नहीं है। पाकिस्तान का कोना कोना, चप्पा चप्पा भारत के रडार पर है। उसकी हर मूवमेंट ट्रैक हो रही है और ये देखकर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, उसका आका चीन भी इसरो की इस काबिलियत को देखकर भौंचक्का है, हैरान परेशान है। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा भी इसरो के इस अकल्पनीय योगदान, इस शानदार कामयाबी के बाद इसरो को सलाम ठोक रही है, भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी का लोहा मान रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इस खतरनाक खेल में एक और भयानक ट्विस्ट आने वाला है। इसरो अब आसमान में 18 मई को, जी हाँ, तारीख नोट कर लीजिए, 18 मई को एक ऐसा महायोद्धा तैनात करने जा रहा है जो इन 7 स्पेस सैटेलाइट्स का भी बाप होगा। ये समझ लीजिए कि ये अकेला ही काफी है पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की चूल्हे हिलाने के लिए। इसकी लॉन्चिंग की खबर से ही चीन के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये सैटेलाइट किसी और मकसद से नहीं बल्कि खास तौर पर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों पर बाज की नजर रखने, उनकी हर साजिश को बेनकाब करने के लिए ही लॉन्च किया जा रहा है। इसकी ताकत जब आप जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसरो का ये सैटेलाइट रीसैट 1B होने वाला है और भी भयानक। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसरो का ये नया सैटेलाइट जिसे रीसैट 1B या US-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 कहा जा रहा है, आखिर कितना शक्तिशाली होने वाला है? पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रखने और अगर जरूरत पड़ी तो सटीक एक्शन लेने के लिए ये कितना कारगर होगा? तो ये कोई मामूली सैटेलाइट नहीं है, ये अंतरिक्ष में भारत का एक ऐसा हथियार बनने जा रहा है जो दुश्मन की हर चाल को सेकंडों में पकड़ लेगा। रीसैट 1B की सबसे बड़ी ताकत है इसका सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी SAR। ये एक ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जो इसे एक तरह की एक्स-रे विजन देती है। आम कैमरा सैटेलाइट्स की तरह इसे रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। ये दिन हो या रात, घना कोहरा हो या बादलों की मोटी चादर, ये SAR रडार उन सब को भेद कर जमीन की क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें ले सकता है। पाकिस्तान सोचेगा कि रात के अंधेरे में या खराब मौसम का फायदा उठाकर वो अपनी फौजों की मूवमेंट कर ले, नए बंकर बना ले या अपने न्यूक्लियर हथियारों को कहीं और शिफ्ट कर दे, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। रीसैट 1B 24 घंटे 7 दिन हर मौसम में पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर ऐसी नजर रखेगा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इसकी रिजोल्यूशन पावर भी जबरदस्त होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब मीटर रिजोल्यूशन तक की तस्वीरें ले सकता है। इसका मतलब है कि जमीन पर 1 मीटर से भी छोटी चीज जैसे कोई गाड़ी, कोई छोटा टेंट या हथियारों का जमावड़ा, सब कुछ साफ साफ दिखेगा।
इससे न सिर्फ दुश्मन की लोकेशन का सटीक पता चलेगा, बल्कि ये भी पता चल जाएगा कि वहां किस तरह की एक्टिविटी हो रही है। अगर कहीं नए लॉन्च पैड बन रहे हैं या कहीं मिलिट्री ड्रिल चल रही है, तो वो भी इस सैटेलाइट की नजरों से बच नहीं पाएगी। ये सैटेलाइट पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों, खासकर उन मिलिट्री बेसेस और तथाकथित ट्रेनिंग कैंप्स पर फोकस करेगा जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। इससे भारतीय सेना को रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलेगी, जिससे किसी भी ऑपरेशन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में अभूतपूर्व सटीकता आएगी। सोचिए, जब आपके पास दुश्मन के हर ठिकाने का, हर मूवमेंट का लाइव वीडियो जैसा डेटा हो, तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयां कितनी घातक और कितनी प्रभावी हो सकती हैं। रिसैट-1B सिर्फ तस्वीरें ही नहीं लेगा, बल्कि ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स का 3D मैप बनाने में भी मदद करेगा। इससे हमारी सेना को ये समझने में आसानी होगी कि दुश्मन का डिफेंस कैसा है, उसके वल्नरेबल पॉइंट्स कौन से हैं। ये सैटेलाइट पाकिस्तान के लिए एक परमानेंट सिरदर्द बनने वाला है, एक ऐसा आई इन द स्काई जो उसकी हर नापाक हरकत का पर्दाफाश कर देगा। इसकी तेज नजर, इसका हर मौसम में काम करने की क्षमता और इसकी हाई रिजोल्यूशन इसे भारत का एक अमूल्य रणनीतिक हथियार बनाती है। आखिर क्यों भारत के इस सैटेलाइट लॉन्चिंग से चीन भी हिला हुआ है? क्या चीन भारत की इस लॉन्चिंग को रोकने की कोशिश कर रहा है? अब बात करते हैं ड्रैगन की, यानी चीन की। आखिर भारत के इस एक सैटेलाइट रिसैट-1B की लॉन्चिंग से चीन इतना क्यों हिला हुआ है? क्या चीन वाकई में भारत की इस लॉन्चिंग को रोकने की कोई कोशिश कर रहा है या कर सकता है? देखिए, चीन की परेशानी की कई बड़ी वजहें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की बराहती निगरानी क्षमता। चीन हमेशा से LAC पर अपनी चोरी छिपे गतिविधियां करता आया है। कभी सैनिक बढ़ाने लगता है, कभी नए पोस्ट बना लेता है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने लगता है। रिसैट-1B जैसी एडवांस्ड SAR सैटेलाइट के आने के बाद चीन की ये दाल नहीं गलने वाली। भारत को चीन की हर छोटी बड़ी हरकत का तुरंत पता चल जाएगा, जिससे भारत समय रहते काउंटर मेजर्स ले सकेगा। चीन की सारी सीक्रेसी खत्म हो जाएगी। दूसरी बड़ी वजह है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत हमेशा से CPEC का विरोध करता आया है। ये सैटेलाइट POK और गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरे इलाके में चीन की गतिविधियों और CPEC प्रोजेक्ट्स पर भी पैनी नजर रख सकेगा। इससे चीन को डर है कि भारत उसकी इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक एसेट्स की पूरी कुंडली निकाल लेगा। तीसरी बात, ये सैटेलाइट सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं, बल्कि चीन के बॉर्डर से सटे इलाकों जैसे तिब्बत और शिनजियांग, जहां चीन के कई महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस और मिसाइल साइट्स हैं, वहां भी झांकने की क्षमता रखता है। चीन को ये कतई पसंद नहीं कि भारत उसके इतने संवेदनशील इलाकों की जासूसी करे। और सबसे अहम बात, ये सैटेलाइट भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में बरहती आत्मनिर्भरता और ताकत का प्रतीक है। चीन खुद को एशिया का स्पेस सुपर पावर समझता है, लेकिन इसरो जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, उससे चीन की ये बादशाहत खतरे में पड़ती दिख रही है। अब सवाल ये कि क्या चीन इसे रोकने की कोशिश कर रहा है? देखिए, सीधे तौर पर किसी देश की सैटेलाइट लॉन्चिंग को रोकना एक तरह से युद्ध छेड़ने जैसा होता है, और चीन इतनी बड़ी बेवकूफी शायद ही करे। लेकिन हाँ, चीन अपनी आदत से मजबूर होकर दूसरी चालें चल सकता है। वो साइबर अटैक के जरिए इसरो के ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश कर सकता है, या सैटेलाइट के सिग्नल्स को जैम करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर सकता है। लेकिन इसरो इन सब खतरों से वाकिफ है और उसने अपनी सैटेलाइट्स और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम तैयार कर रखे हैं। हाई लेवल एन्क्रिप्शन और फ्रीक्वेंसी हॉपिंग जैसी तकनीकें चीन के लिए इसे जैम करना या इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल बना देंगी। चीन ज्यादा से ज्यादा डिप्लोमेटिक लेवल पर विरोध जता सकता है या प्रोपेगेंडा फैला सकता है, लेकिन वो भारत के इस आसमानी योद्धा को रोक नहीं पाएगा। रिसैट-1B का लॉन्च चीन के लिए एक सीधा मैसेज है कि अब LAC पर उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। इसरो करेगा 18 मई को लॉन्चिंग। क्या भारतीय सेना 18 मई के बाद पाकिस्तान पर लेगा अगला एक्शन? क्या है इस सैटेलाइट की ऐसी खासियत? तो दोस्तों, वो तारीख जिसका सबको इंतजार है, 18 मई। इसी दिन इसरो अपने भरोसेमंद रॉकेट PSLV-61 से रिसैट-1B को अंतरिक्ष में उसकी तयशुदा ऑर्बिट में स्थापित करेगा। ये लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगा और ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक और मील का पत्थर साबित होने वाला है। अब सबसे बड़ा और सबसे सेंसेशनल सवाल जो हर हिंदुस्तानी के मन में है, क्या 18 मई को
इस सैटेलाइट के कामयाब लॉन्च और ऑपरेशनल होने के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान पर कोई अगला बड़ा एक्शन लेगी? देखिए, इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान तो नहीं आया है और सेना अपनी ऑपरेशनल प्लानिंग को हमेशा सीक्रेट रखती है। लेकिन एक बात तो शीशे की तरह साफ है, रीसैट-1B के आने के बाद भारत की इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी में जबरदस्त इजाफा होगा। हमारी सेना के हाथ एक ऐसा औजार लग जाएगा जिससे वो दुश्मन की हर हरकत को रियल टाइम में देख सकेगी, उसके मंसूबों को पहले ही भांप सकेगी। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान ने भविष्य में कोई भी हिमाकत करने की कोशिश की, कोई भी नापाक हरकत की, तो भारतीय सेना के पास उसका जवाब देने के लिए पहले से कहीं ज्यादा सटीक और पुख्ता जानकारी होगी। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट हिट करने की क्षमता और बेयर हैच जाएगी, कोलैटरल डैमेज का खतरा और कम हो जाएगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सैटेलाइट भारतीय सेना को भविष्य के किसी भी संभावित ऑपरेशन के लिए और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा तैयार कर देगी। एक्शन होगा या नहीं, ये तो वक्त और हालात तय करेंगे, लेकिन अगर एक्शन हुआ तो वो पहले से कहीं ज्यादा घातक और अचूक होगा, इसका यकीन आप कर सकते हैं। अब आते हैं इस सैटेलाइट की कुछ और खासियतों पर जो इसे वाकई में बाप बनाती हैं। जैसा कि हमने बताया, इसका SAR पेलोड इसे एक्स-रे विजन देता है, दिन रात हर मौसम में काम करने की क्षमता। इसकी हाई रिजोल्यूशन इसे दुश्मन के छोटे से छोटे टारगेट को पहचानने में मदद करती है। लेकिन इसके अलावा इसकी रिविजिट कैपेबिलिटी भी बहुत अहम है, यानी ये कितनी जल्दी उसी जगह की दोबारा तस्वीर ले सकता है। माना जा रहा है कि रीसैट-1B की रिविजिट कैपेबिलिटी पहले की सैटेलाइट से बेहतर होगी, जिसका मतलब है कि किसी भी संदिग्ध लोकेशन पर और भी फ्रिक्वेंटली नजर रखी जा सकेगी। इसका स्वाथ, यानी एक बार में ये कितने बड़े इलाके की तस्वीर ले सकता है, वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा, जिससे कम समय में ज्यादा बड़े एरिया को कवर किया जा सकेगा। इसके ऑन बोर्ड डेटा प्रोसेसिंग और ट्रांसमिशन सिस्टम भी एडवांस्ड होंगे ताकि ग्राउंड स्टेशन पर इंटेलिजेंस तेजी से पहुंच सके। कुल मिलाकर रीसैट-1B एक मल्टीपर्पस सैटेलाइट है जो न सिर्फ हमारी नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर सर्विलांस को मजबूत करेगा, बल्कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, सॉइल मॉइस्चर, जियोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में भी अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा रणनीतिक महत्व पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर 24/7 नजर रखना ही होगा। ये सैटेलाइट नहीं, आसमान में भारत का एक चलता फिरता किला है, एक ऐसा प्रहरी जो दुश्मन को चैन की नींद सोने नहीं देगा। तो दोस्तों, 18 मई की तारीख भारत के इतिहास में एक और सुनहरे पन्ने के तौर पर दर्ज होने जा रही है। इसरो का रीसैट-1B सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, बल्कि दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने वाला भारत का एक ऐसा हथियार है जो हमारी सुरक्षा को अभेद्य बनाएगा। पाकिस्तान हो या चीन, अब उन्हें समझ लेना चाहिए कि न्यू इंडिया की ताकत सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी उनसे 100 कदम आगे है। ये सैटेलाइट हमारी सेनाओं को वो आंखें देगा जिससे वो दुश्मन की हर साजिश को वक्त रहते देख सकें और उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकें। आपको क्या लगता है, रीसैट-1B के आने के बाद क्या पाकिस्तान और चीन अपनी हरकतों से बाज आएंगे? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।